एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें विजिलेंटस और हीरो के बीच में फ़र्क बताया जाता है और बताया जाता है कि हमारे इस पूरे समाज में सभी लोगों के पास क्विक्स है। और हमें पता चलता है कि क्विक्स का मतलब है एक तरीके की एबिलिटी जो कि हर किसी के पास होती है। एंड वो बताते हैं कि हर कोई जैसे चाहे अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है, बट अगर हर कोई फ्री तौर पर अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करेगा तो पूरे समाज में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ जाएगा। इसी कारण से हर किसी को इस तरह से एबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है। और साथ ही में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ्री तौर पे इन एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है और उन लोगों को ही हीरो कहा जाता है। जो लोग हीरो होते हैं वो फ्री तौर पे अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा कर सकें। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इन्हीं तरीके के हीरो बनने की सोचते रहते हैं हमेशा और सपना देखते हैं कि कैसे वो भी एक हीरो बन पाएंगे, वो भी लाइसेंस वाले। बट हर किसी की ज़िंदगी में जो रियलिटी होती है उसकी वजह से वो हर कोई हीरो नहीं बन पाता है और इसी वजह से वो लोग बन जाते हैं विलेंटस, क्योंकि वो लोग अपने समाज के सभी रूल्स को तोड़ते हैं और उनके रूल्स को तोड़ के वो अपने क्विक्स को फ्री तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दुनिया के लोगों को डिफेंड कर सकें। और इन्हीं तरीके के लोगों को कहा जाता है विजिलेंटस। और हमें सच में फ़र्क पता चलता है कि विजिलेंटस और हीरो में क्या फ़र्क होता है। हीरो वो लोग होते हैं जिनको फ्री तौर पे अपने क्विक्स इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है और विजिलेंटस वो लोग होते हैं जो कि लोगों को बचाने के लिए इलीगल तौर पे अपने क्विक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड में फाइनली पता चलता है कि जो ये विजिलेंटस होते हैं ये लोग एक डिफेंडर तौर पे होते हैं जो कि उन लोगों से लड़ते हैं या उन इविल लोगों से लड़ते हैं जिनको जो बड़े हीरोज होते हैं वो पहचान नहीं पाते। इन विजिलेंटस में जो सबसे मेन हीरो होता है उसका नाम होता है द क्वेरल, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि उसका असली नाम कोची होता है। तभी अचानक से हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक प्लेग्राउंड का, जहाँ पे एक मैम 3 बच्चों को बता रही होती हैं कि उन्हें कैसे ट्रेनिंग करनी है। तभी अचानक से हम वहाँ पे 2 लड़कियों को देखते हैं, एक का नाम होता है म्यू और एक का नाम होता है यू। और हम देखते हैं कि जो यू होती है वो म्यू से पूछती है कि एक बात बताओ कि जो पॉप है वो कहाँ पे है, मैंने उसको कई देर से देखा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि म्यू से बताती है कि वेल मैंने सुना था कि वो ओसाका जा रही है। तभी जो यू होती है वो कहती है कि तुमने मुझे बताना चाहिए था, मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी टूर पे। बट हम देखते हैं कि वो बताती है कि वेल उसने मुझे बताने के लिए मना किया था। तभी हम देखते हैं कि जो यू होती है वो बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या वो ओसाका अकेले ही गई है। बट वो कहती है कि नहीं, वो अपने मैनेजर के साथ गई है, यानी कि कोची के साथ। बट तभी यू कहती है कि ये क्या, तुमने उसे कोची के साथ जाने दिया, बट तुम जानती हो ना कि वो बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, बल्कि वो तो और उसे परेशान कर देगा। और हम देखते भी हैं कि जो कोची होता है वो सचमुच से परेशान कर देता है। क्यों? क्योंकि जो पॉप होती है वो तो ट्रेन में बैठ चुकी होती है, बट जो कोची होता है वो बेंटो खरीदने की वजह से लेट हो जाता है और वो तेजी से भाग रहा होता है ट्रेन के पीछे कि वो कैसे भी ट्रेन पे बैठ जाए, बट वो ट्रेन पे नहीं बैठ पाता है। दूसरी ओर हम पॉप को देखते हैं जो कि फ़ोन करके बताता है कि उसने किसी तरीके से मैनेज तो कर लिया है अपने ट्रेन के अंदर आने के लिए, बट जो कोची है वो ट्रेन के अंदर नहीं आ पाया। और वो बताती है कि वेल अगर वो नहीं पहुंच पाया तो मैं अकेले ही वेन्यू में चली जाऊंगी। और हम देखते हैं कि इसी तरीके से बात करते ही जैसे ही अगला स्टेशन आता है और वो दरवाज़ा खोलती है तो एकदम से उसके दरवाजे के सामने और कोई नहीं बल्कि कोची होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे, तुम तो ट्रेन से बाहर थे ना। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये पूछती है वो बताता है कि वेल एक्चुअली मैं वहाँ पे गया था वेंटो खरीदने के लिए और मैं लेट हो गया, बट एक्चुअली मेरे साथ एक काफ़ी कमाल की बात हुई। और वो बताता है कि जब वो दौड़ रहा था तो वो अचानक से ट्रेन के ऊपर आके चिपक गया, बट वो फिसलने लगा। बट तभी अचानक से उसके हाथों में पता नहीं क्या हुआ, एक अजीब सी पावर आ गई जिसकी वजह से वो चिपकने लग गया और ये उस एक तरीके से मैग्नेट जैसी पावर थी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो जो पॉप होती है वो कहती है कि अच्छा इसका मतलब है कि तुम्हारा जो क्विक्स है, यानी कि तुम्हारा जो कह सकते हैं एबिलिटी है, वो तुम्हारी रिवर्स भी इस्तेमाल हो सकती है। क्योंकि जो कोंची होता है उसके पास जो एबिलिटी होती है उसके हिसाब से उस एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो नीचे से ऊपर की तरफ उड़ सकता है। एक तरीके से कहें तो मतलब कहें एक तरीके से तो उसकी जो एबिलिटी होती है वो नीचे के जो इंसान को नीचे ले जाती है ग्रेविटी, उस ग्रेविटी को वो हटा के उसको ऊपर की तरफ चलने में मदद करती है। बट अब की बार में उसकी जो एबिलिटी है उसने उसका बिल्कुल ही उल्टा प्रभाव डाला, यानी कि अब की बार में उसकी एबिलिटी से वो चिपक रहा था, जो कि एकदम एक नई तरह की एबिलिटी है। और हम देखते हैं कि इस एबिलिटी की वजह से जो कोची होता है वो कहता है कि वाह मैंने एक नई एबिलिटी खोजी है और अब मैं इस एबिलिटी के साथ भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया काम कर सकता हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग ओसाका पहुँचते हैं वहाँ पे जो कोची होता है वो उसको बार बार चिपक चिपक के दिखाता है अलग अलग चीज़ों पे, बट जो पोप होती है उसको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। देन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक गुंडा होता है जो कि कुछ छीन के भाग रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा हीरो पड़ा होता है जिसका नाम होता है फैटगम। और हम देखते हैं कि जो फैटगम होता है वो बताता है कि मैं एक हीरो हूँ और तुम मुझसे ही लड़ रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो गुंडा होता है वो उसके ऊपर गोली चलाता है, बट उसकी गोली का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो फैटगम है उसकी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो उसके बेंटो को बचाता है और कहता है कि ये देखो तुम्हारा बेंटो बिल्कुल सही है। एंड हम देखते हैं कि ये देख के जो फैटगम होता है वो उस गुंडे को छोड़ देता है
और कहता है कि ये लो, तुम भी ले लो, थोड़े बहुत खा लो। हम देखते हैं कि जो पैडगम होता है वो कोची को थैंक्स कहता है अपना खाना बचाने के लिए, एंड उससे पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे साइट सीइंग के लिए आए हो। बट हम देखते हैं कि कोची बताता है कि नहीं, एक्चुअली मेरी दोस्त यहाँ पे एक आइडल के तौर पे परफॉर्मेंस करने के लिए आई है और हम लोग एसएस मॉल जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि पैडगम उनको रास्ता बता देता है एंड वो अपने सीक्रेट मिशन पे चला जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही कोची उस एसएस मॉल में पहुंचता है, वहाँ पे और भी कई सारे आइडल्स आए होते हैं। तभी उनके सामने एक लड़की आती है और कहती है कि तुम जरूर पॉप होगी, मैंने सही कहा ना, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, तुम काफ़ी बढ़िया डांस करती हो और गाना भी काफ़ी बढ़िया गाती हो। तभी हम देखते हैं कि वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम मोनिका है और मैं भी एक आइडल हूँ जो कि क्रैब की तरह यहाँ पे डांस करूंगी। एंड हम देखते हैं कि वो उससे बताती है कि वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि जल्द ही मास्कॉट आइडल बूम शुरू होने वाला है, तो तुम्हें अच्छे से काम करना है, ओके। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फैटकम होता है वो फाइनली अपने सीक्रेट मिशन पे पहुंचता है, जहाँ पे उसका काम भी इसी मॉल के अंदर होता है। उसका काम होता है इस मॉल के अंदर आके उसका इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रग्स डील्स होने वाली हैं एंड उसका उसको पता लगाना होता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर बताता है कि ये देखिए कैमरा, यहाँ पे सब कुछ सारे के सारे सर्विलेंस टीम की फुटेज है और आप यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हैं और नज़र रख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि इस तरीके के इवेंट्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रग डीलिंग होती है। एंड देन हम देखते हैं कि जो वहाँ पे जो पॉप होती है उसे देखकर वो पुलिस वाला कहता है कि इसके ऊपर नज़र रखे रहना। उसके बाद हम देखते हैं जो पॉप होती है वो स्टेज पे काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देती है और सभी लोगों को उसका ये परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है, जो कोची होता है वो उसे पूछता है कि इसके बाद पक्का हम लोग अब घर जाएंगे, मैंने सही कहा ना। बट हम देखते हैं कि जो पॉप होती है वो कहती है कि नहीं, अभी हम घर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे वेन्यू को भी घूमना है, ताकि अगर हम फ्यूचर में दोबारा कभी यहाँ पे आएँ तो हम ईजिली यहाँ पे आ सकें। एंड हम देखते हैं कि वो लोग वेन्यू घूमने जाते हैं, जहाँ पे वो लोग काफ़ी सारे स्टॉल्स से शॉपिंग भी कर रहे होते हैं वेंटोस की। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे मोनिका आ जाती है, जिसने एक क्रैब जैसा आउटफिट पहना होता है। वो बता रही होती है कि ये एक आउटफिट है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी बोर्ड को निकालने के लिए, और साथ ही में मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ आज के इस आइडल वाले कॉम्पिटिशन में। एंड हम देखते हैं कि वो पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुम लोगों ने खाना खाया, अगर नहीं खाया है तो तुम लोग ये मेरा बेंटो ले सकते हो। बट हम देखते हैं कि जो जो कोची होता है वो कहता है कि वेल, मैंने तो ऑलरेडी रेलवे स्टेशन के पास वेंटो खरीद लिया था, और उसे याद आता है कि वो तो एक्चुअली इसी वजह से ट्रेन भी मिस कर गया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मोनिका होती है वो कहती है कि वेल, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे जाना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो अपने सपोर्टर से कहती है कि वेल, तुम यहीं पे रुको, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक तरफ से आती हूँ और 2 मिनट तुम यहाँ पे रुको। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे रुका होता है, बट मोनिका काफ़ी देर हो जाती है एंड वो बिल्कुल भी नहीं आती है, जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसकी बारी आने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाता है उस पॉप के पास उसकी मदद मांगने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हीरो को, यानी कि इरेजर हेड को, और हम देखते हैं जो इरेजर हेड होता है वो 2 लोगों से लड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो वो 2 लोग होते हैं वो शायद ब्लैक मार्केट डीलर होते हैं, और हम देखते हैं कि वो दोनों एक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो एक तरीके के मॉन्स्टर बन जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों का नाम है हुड्डा हुड्डा बॉय। और हम देखते हैं कि हुड्डा ब्रदर्स जो होते हैं वो एक काफ़ी कमाल का जंप मारते हैं उस इरेजर हेड के ऊपर और उसको एकदम से बहुत तगड़ा अटैक देने की कोशिश करते हैं। बट हम देखते हैं जो इरेजर हेड होता है वो ईजिली उन सभी को पकड़ लेता है एंड उन दोनों को पकड़ के नीचे बिठा देता है। तभी हम देखते हैं कि इरेजर हेड याद करने लगता है कि उसको पुलिस वालों के द्वारा ये काम दिया गया था कि वो इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करे सभी चीज़ों के बारे में। एंड हम देखते हैं कि वो उनसे पूछता है कि वेल देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि ये कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यहाँ पे मैं केवल इनफॉर्मल तौर से तुमसे बस पूछताछ करूंगा और तुम्हें मेरा जवाब देना है। बट हम देखते हैं कि वो दोनों सब कुछ बताने से मना कर देते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुमने इस फोटो में जो इंसान दिख रहा है उसको जानते हो। तभी हम देखते हैं कि उसे देखकर वो कहते हैं कि ये क्या, ये तो कामायान है ना। और वो बताते हैं कि ये कामायान है, और वो ये भी बताते हैं कि इस फोटो में जो कामायान है वो हम उसको जानते हैं। एक्चुअली बात ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बट तभी हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है वो बताता है कि वेल, इस कामायान को इस समर में ही गिरफ्तार किया गया है, और जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके पास एक अजीब तरीके की ड्रग थी, जिसकी वजह से इसको लगाते ही वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया था और साथ ही में इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो गया था। बट हम देखते हैं कि इसी बात सुनकर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो जरूर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट था बट वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो छोटा सा ही था। और वो कहते हैं कि शायद मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी ड्रग का इस्तेमाल किया गया है, और वो शायद नाइट विजन ड्रग्स है। और वो बताते हैं कि ये ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है शुरू के टाइम में। और वो बताते हैं ये भी कि ये जो ड्रग है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रग है, और ये बहुत ही बुरा इस्तेमाल होता है लोगों के ऊपर। अगर कोई भी इसको एक बार इंजेक्ट कर ले तो वो बिल्कुल ही अपना कंट्रोल खो बैठता है।
और हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि बट हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम जो भी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं वो लाइसेंस्ड होता है। बट तभी इरेजर हेड उससे कहता है कि अच्छा तुम लाइसेंस ड्रग का इस्तेमाल करते हो, बट तुम्हें पता है ना कि ड्रग का इस्तेमाल करना बुरी बात है और साथ ही में इसको बेचना भी। बट तभी हम देखते हैं कि इसकी ये बात सुनकर वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि वेल हम उसका अपने लिए ऊपर इस्तेमाल करते हैं और किसी के ऊपर नहीं। इरेजर हेड कहता है कि देखो मुझे और कुछ नहीं जानना, मुझे केवल इतना जानना है कि एक बात बताओ कि ये जो डेंजरस विजन है वो है क्या, और आखिर इसको कौन बेचता है और इसका रूट क्या है। बट हम देखते हैं कि उन लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बट हम देखते हैं कि इरेजर हेड उनसे कहता है कि वेल देखो, अगर तुम मुझे सही सही बताओगी तो मैं तुम्हें कामयान से मिलने दूंगा। और हम देखते हैं कि वो लोग बताते हैं कि वेल मुझे देखो इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, बट जो भी मैं पता है मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है वो उनसे पूछता है कि इसके साथ में एक और बात तुमसे पूछनी है कि क्या तुम क्रैब रूट के बारे में जानते हो। बट उन दोनों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मोनिका के ना आने की वजह से जो पॉप होती है उसको उस क्रैब के अंदर बैठा के वो जो आदमी होता है उसका कह सकते हैं जो वो क्रैब का जो आदमी होता है वो बोलता है कि तुम इसके ऊपर बैठ जाओ और तुम हमारे लिए आइडल का काम कर दो। बट हम देखते हैं कि जो कोची होता है पूछता है कि क्या ये सही होगा, क्योंकि अगर मोनिका यहाँ पे नहीं आई तो उसको दिक्कत हो सकता है ना। बट हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि वेल वो हमारी कोई लीगल आइडल नहीं है, उसको बस यहाँ पे हायर किया गया था आज के लिए। एंड हम देखते हैं कि ये सुनकर कोची कहता है कि वेल क्या सच में, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तभी हम देखते हैं कि जो मोनिका होती है वो टॉयलेट के अंदर एक ड्रेस ढूंढ रही होती है। हम देखते हैं कि वो उस ड्रेस को पहनती है और कहती है कि वेल मेरा ये मिशन है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिशन है और मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें काम भी कर रही हूँ अच्छे से। तभी हमें पता चलता है कि जो मोनिका है वो कोई आइडल नहीं है, बल्कि वो एक ऑफिसर होती है, वो भी पुलिस की, जो कि यहाँ पे ड्रग्स के छानबीन के लिए आई है। एंड इसके बाद जो मोनिका होती है वो वहाँ से बाहर निकलती है और कहती है कि अब मेरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी और मैं उन ड्रग्स डीलर्स को पक्का पकड़ लूंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं हमें पिछले वाले एपिसोड का एक छोटा सा रिव्यू दिया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है जो पॉप थी वो ओसाका जा रही थी एक कॉन्टेस्ट के लिए। बट हम देखते हैं कि रास्ते में जो कोची होता है वो बेंटो खरीदने के चक्कर में लेट हो जाता है। बट जब वो दोनों ओसाका पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो हीरो फैडगम से मिलते हैं जो कि एक मुजरिम को पकड़ रहा था, और उसके बाद वो उन्हें रास्ता दिखाता है मॉल का। और मॉल में पहुंचने के बाद वो वहाँ पे कैनिको से मिलते हैं जो कि उसी कॉन्टेस्ट के लिए वहाँ पे आई थी। बट बाद में हमें पता चलता है कि वो भी पुलिस वालों के साथ मिली हुई है। देन हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पे हमें एक पुलिस वाले दिखाया जाता है जो कि उन सभी लोगों को समझा रहा होता है आज के मिशन के बारे में। एंड हम देखते हैं कि कैनिको और साथ ही में जो फैडगम होते हैं वो दोनों इसी पूरे के पूरे मिशन में मिले होते हैं। एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये जो ड्रग डीलर्स हैं वो केवल यहाँ पे ड्रग की डीलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि पैसे कमाने के लिए भी आ रहे हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो ऑफिसर होता है वो कहता है कि नहीं, एक्चुअली मुझे जहाँ से हिंट मिली थी उसके हिसाब से ये केवल पैसों के लिए नहीं हो रहा है और ना ही ड्रग डीलिंग के लिए यहाँ पे, बल्कि कुछ बड़ा ही सीन है। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि अगर हम उनको रंगे हाथ पकड़ ले इस डिलीवरी के समय तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बट तभी फैडगम कहता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से प्रिडिक्ट करना बिल्कुल भी सही होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है कि इस तरीके के इंसान क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो केवल पैसे के लिए नहीं आए हैं। हो सकता है कि उनका मकसद कुछ बड़ा हो। देन हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि वेल फिर भी हमें ट्राई करना होगा कि हम उनको ये डीलिंग करते समय ही पकड़ें। और हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग काम पे लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पे जो 2 ट्रक होते हैं जिनके अंदर सामान लोड हो रहा होता है, उन क्रैब्स के द्वारा उन लोगों के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे 2 ट्रक्स में डीलिंग्स हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कैनिको होती है वो उन सामान को उतार के जहाँ पे रख रहे होते हैं उस जगह पे पहुँच जाती है और कहती है कि चलो अब मुझे अपना काम यहाँ से स्टार्ट करना होगा। हम देखते हैं कि वो वहाँ पे वर्कर्स से जाके कहती है कि वेल मैं यहाँ पे आई हूँ इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो वर्कर्स कहते हैं कि क्या ऐसी बात है, तो क्या हमें यहाँ पे अपने काम को रोकना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि कैनिको उससे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपना काम करते रहो, मैं इन्हें चेक कर लूँगी। एंड हम देखते हैं कि वो फाइनली वहाँ पे चेक करने के लिए जाती है। वहीं दूसरी ओर फैडगम कहता है कि वाह ये लड़की तो काफ़ी कमाल की है, इस पे काफ़ी दिमाग है, ये तो इस तरह की जगहों पे काफ़ी ईजिली घुस जाती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कैनिको होती है वो कहती है कि वेल अब मुझे चेक करना होगा कि किसी के अंदर ड्रग्स तो नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जो ये कंपनी है वो ज़्यादातर क्रैब्स के प्रोडक्ट ही बेचती है, तो अगर क्रैब्स के प्रोडक्ट के अलावा कोई और चीज़ हुई तो वो मुझे ईजिली पता चल जाएगी। एंड हम देखते हैं कि वो सभी बॉक्सों को चेक करने लगती है एक मशीन के द्वारा। तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक बॉक्स है जो कि सभी से अलग है, क्योंकि उसके ऊपर एक अजीब सा कह सकते हैं प्रिंट लगा हुआ होता है। एंड हम देखते हैं कि वो उस बॉक्स को निकाल के कहती है कि चलो आज तो मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ मिल गई। एंड जैसे ही वो उसे निकालती है एंड चेक करती है वो देखती है कि उसके अंदर केवल क्रैब्स होते हैं और कुछ भी नहीं, जिसे देखकर वो कहती है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई गलत चीज़ मिल गई। और वो उसे ढूंढने लगती है कि कहीं यहाँ पे कोई सीक्रेट कुछ चीज़ तो नहीं रखा है। तभी अचानक वहाँ पे उसे 2 पैकेट मिलते हैं और वो दोनों पैकेट एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं, जिसे देख के उसे समझ में आ जाता है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड वो तुरंत ही कॉल करती है अपने उन पुलिस के आदमियों को कि यहाँ पे मुझे कुछ अजीब से पैकेट मिले हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि
केनिको से कहता है कि केनिको तुम ये क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे डब्बा क्यों खोल के बैठी हो। तभी हम देखते हैं कि जो केनिको होती है वो अपनी बंदूक निकाल के उसके सामने रख देती है और कहती है कि तुम कौन हो, मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं यहाँ पे सभी आदमियों को जानती हूँ, तुम उनमें से तो कोई भी नहीं हो। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। बट हम देखते हैं कि केनिको अपने लोगों से कहती है कि मैंने यहाँ पे एक अजीब से इंसान को घेर रखा है, जल्दी से आ जाइए। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो आदमी होता है वो कहता है कि वेल वेल केनिको, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही हूँ वो। और हम देखते हैं कि वो अचानक से जो केनिको होती है वो कहती है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। बट हम देखते हैं कि वो इंसान अचानक से अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करता है, अपनी क्विक का, और उस क्विक का इस्तेमाल करके वो उसकी बंदूक छीन के एकदम से बहुत तेज़ी से आगे भाग जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी क्विक होती है फास्टिंग, यानी कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। एंड हम देखते हैं कि वो उसकी बंदूक छीन के आगे भाग जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। बट हम देखते हैं कि केनिको अपने फ़ोन से, कह सकते हैं अपने उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने लोगों को कॉल करती है कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, मुझे एक आदमी दिखा है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि फैट गम एकदम से वहाँ पे आता है और कहता है कि ये मेरा प्ले टाइम है, चलो चाहिए तैयार करते हैं इस जंग के लिए। और हम देखते हैं कि वो उस इंसान से कहता है कि रुक जाओ, और सभी पुलिस वाले भी उससे कहते हैं कि जल्दी से रुक जाओ अपनी जगह पे, वरना तुम मारे जाओगे। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो फैटगम होता है वो कहता है कि वेल, अगर तुम खेलना ही चाहते हो उस बंदूक के साथ तो आओ हम खेलते हैं। एंड हम देखते हैं कि फैटगम उसके पास जाता है उससे लड़ने के लिए। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम अभी नहीं खेलेंगे। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने हाथों को बहुत स्पीड से चलाता है एंड एक कंप्यूटर पे कुछ अजीब सा करता है, एक कह सकते हैं एक फ़ोन होता है। एंड जैसे ही वो उस टैब के ऊपर अपनी चीज़ों को प्रेस करता है, अचानक से जो वो रोबोट सी मशीन होती है ना क्रैब वाली, वो अपने आप चलने लगती है। एंड हम देखते हैं कि जैसे वो अपने आप चलने लगती है, वो दोनों की दोनों रोबोट वाली मशीन उस फैटगम के ऊपर जाके अटैक करने लगती है। एंड फैटगम कहता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पॉप होती है वो भी उसी मशीन के अंदर बैठी होती है एंड लोगों के सामने डांस करके दिखा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कह सकते हैं वो जो मशीन होती है वो जिस आदमी की होती है, वो आदमी अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा होता है अपनी मशीन के बारे में लोगों को। तभी अचानक से उसकी मशीन में से एक बीप बीप की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है एंड उसकी मशीन भी अपने आप काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर पॉप कहती है कि आखिर इसमें क्या चल रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो फैटगम होता है वो उन दोनों मशीन को एक दूसरे के साथ तोड़ना चाहता है। बट तभी हम देखते हैं कि केनिको कहती है कि नहीं, तुम उसे नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो लोग हैं वो कोई क्रिमिनल नहीं है। एंड हम देखते हैं कि केनिको जो होती है वो अचानक से अपना काम कर देती है। जो उसका क्विक होता है वो होता है उसका हाथ, यानी कि वो अपने हाथों से किसी भी चीज़ को काट सकती है। और हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से उन दोनों इंसानों के ऊपर लगे हुए, यानी कि जिससे वो दोनों उसके अंदर बैठे हुए थे, उस चीज़ को काट देती है, जिससे वो दोनों आज़ाद हो जाते हैं। एंड उसके बाद फैटगम उन दोनों मशीनों को दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि वाह, ये तो काफ़ी कमाल का था, बट मुझे लगता है कि अभी ये गेम खत्म नहीं हुआ है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर से नज़र नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हमने इनके ऊपर से अपनी नज़र हटाई तो ये तुरंत यहाँ से भाग जाएगा अपनी फास्टिंग का इस्तेमाल करके। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो वो आदमी होता है वो अचानक से अपने उन दोनों रोबोट्स को सामने लाता है ट्रक के सामने, और अचानक से उनको ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है एंड वो दोनों अपने आप ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे सारा का सारा एविडेंस खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो आदमी भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, बट पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो फैटगम होता है वो कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि स्टेज के पास कुछ चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि केनिको से बताती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास भी एक वैसा ही रोबोट था जो कि शायद वहाँ स्टेज के पास ही है, कहीं वो वहीं पे फट ना जाए। और हम देखते हैं कि वो दोनों स्टेज की तरफ भागते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पॉप होती है वो अभी भी उस मशीन के अंदर होती है एंड वो मशीन सभी चीज़ों को तोड़ती हुई अचानक से निकल रही होती है। वहीं अचानक पे जो कैची होता है वो कहता है कि ये क्या, ये तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अगर मेरे पास अभी मेरा सूट होता ऑल माइट का तो मैं पक्का कुछ ना कुछ कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे एक सूट मिलता है ऑल माइट का एंड वो उसे पहनता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फैटगम बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है उस मशीन के तरफ, बट उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा धीरे होती है। तभी हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसकी तरफ जाता है एंड अचानक से अपने मैग्नेट वाले पावर का इस्तेमाल करके, जो कि उसे अभी भी पता चला होता है उससे, वो स्क्रैप के ऊपर चिपक जाता है। और हम देखते हैं कि वो फाइनली पॉप से कहता है कि पॉप, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और वो कहती है कि ये क्या, तुम्हें अपनी हुड्डी मिल गई। तभी वो कहता है कि हाँ, बस मुझे यहाँ पे मिल गई। तभी हम देखते हैं कि जो पॉप होती है वो कहती है कि ये बताओ कि तुम मुझे बचाओगे कैसे, तुम्हें कुछ पता भी है। बट हम देखते हैं कि जो कौनची होता है वो कहता है कि वेल, मुझे ये तो नहीं पता, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो क्रिमिनल होता है वो भाग रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस वाले होते हैं वो उसके ऊपर गोली से अटैक कर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं कि जो क्रिमिनल होता है वो बहुत तेज होता है, क्योंकि उसकी फास्ट की स्पीड होती है। एंड हम देखते हैं कि वो उसकी स्पीड का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुम मेरे को पकड़ नहीं सकते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ। बट हम देखते हैं कि अचानक से एक पुलिस वाला उसके पैरों में गोली मार देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो जब भी अपने इस पावर का इस्तेमाल करता है तो उसे थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसे गोली लगती है, हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि अब तुम नहीं भाग पाओगे। बट अचानक से जो वो आदमी होता है वो अचानक से अपनी
पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है हमें दिखता है कि आसपास का समय रुक जाता है, या कह सकते हैं समय नहीं रुकता, वही बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से उठता है और कहता है कि वाह, इसने काफ़ी ज़्यादा कमाल का शॉट किया है मेरे पैरों पे, और उससे काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो पुलिस वालों से उनकी बंदूक लेता है एंड उन्हीं के ऊपर चलाता है, और सभी के ऊपर बंदूक चलाने के बाद वो कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम लोग अब सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। एंड बंदूक चलाने के बाद वो अचानक से टाइम को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही टाइम स्टार्ट होती है उन सभी के ऊपर गोलियां चलती हैं एंड वो जो क्रिमिनल होता है वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो उस पॉप को बचाने के लिए अभी भी कोशिश कर रहा होता है। उसे वहाँ पे एक लीवर दिखता है जिसका वो पुल करने की कोशिश करता है, बट वो लीवर काम ही नहीं कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैटगम कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वरना वो दोनों मरेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो कनिको को एकदम से उठाता है और तेजी से फेंकता है, और जैसी कनिको जाती है वो अपनी चॉप करने की पावर का इस्तेमाल करती है एंड उस मशीन के दोनों टांगों को काट देती है। बट हम देखते हैं कि टांगों के कटने के बाद भी जो केनिको होती है वो उस कोची से कहती है कि कोची यहाँ से जल्दी से भागो वरना तुम डेंजर में पड़ सकते हो। बट हम देखते हैं कि कोची उससे कहता है कि पॉप अभी भी उस मशीन के अंदर है। तभी हम देखते हैं कि जो केनिको होती है वो वहाँ पे जाती है एंड उसके शरीर पे से उस चीज़ को हटाती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, बट अचानक से बीप बीप की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है एंड हमें फाइनली पता चलता है कि वो फटने वाला है। बट हम देखते हैं कि अचानक से पॉप वहाँ पे गिर जाती है और कोची को उसे बचाने के लिए वहाँ पे रुकना ही पड़ता है। बट हम देखते हैं कि फैटगम होता है उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है एंड सारा का सारा जो कह सकते हैं जो ब्लास्ट होता है वो अपने शरीर के अंदर ले लेता है, और वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से जाओ वरना मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही कोची वहाँ से भागता है वो अपने शरीर के अंदर से उन सारी पावर को रिलीज कर देता है। जैसे ही पावर रिलीज होती है हमें देखने के लिए मिलता है कि अचानक से एक बहुत खतरनाक सा ब्लास्ट होता है, बट फाइनली सब कुछ बच जाता है एंड हम देखते हैं कि फैटगम का सारा फैट खत्म हो जाता है इस ब्लास्ट की वजह से। एंड फाइनली उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तो बच गए, बट अब उन लोगों को यहाँ से घर जाना है, और अगर वो लोग यहाँ पे रुके रहे तो पक्का वो इस इंसिडेंट के अंदर फंस जाएंगे। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ उस आदमी को बोल के निकल लेते हैं वहाँ से। वहीं जब कोनिको वहाँ पे पहुँचती है उन दोनों से मिलने के लिए तो वो आदमी कहता है कि वो लोग जो चले गए, बट वो कहती है कि यार वो तो यहाँ पे गवाह थे, तुमने उसे भागने कैसे दिया। बट हम देखते हैं कि वो दोनों आराम से अपनी चीज़ों को लेकर निकल जाते हैं अपने शहर की तरफ। एंड हम देखते हैं कि ट्रेन में बैठे हुए जो पॉप होती है वो सोच रही होती है कि कौनची ने किस तरीके से उसकी मदद की, और हम देखते हैं कि उसका पूरा का पूरा फेस रेड हो जाता है और हमें सच में समझ में आता है कि जो पॉप है वो कोची को एक्चुअली पसंद करती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे थैंक्स करने जाती है वो देखती है कि कोची तो ऑलरेडी सो चुका है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जाइंट होता है जो कि अचानक से धरती से प्रकट होता है, और हम देखते हैं कि उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि वहाँ पे अचानक से प्रकट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्पल होता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आए होते हैं, बट अचानक से वो सारे के सारे मॉन्स्टर वहीं पे अटैक करते हैं उन ह्यूमंस पे, और वो कहते हैं कि ये क्या है, तो किसी तरीके के बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। एंड हम देखते हैं कि वो सारे बहुत ही अजीब तरीके के दिख रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ऊपर से ऑल माइट उड़ता हुआ आता है, और जैसे ही वो आता है उन सभी मॉन्स्टर्स को बहुत ही अच्छे खासे तरीके से एक एक मुक्का देता है एंड वो सारे के सारे मॉन्स्टर इधर से उधर चले जाते हैं। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो ऑल माइट होता है वो वहाँ से निकल लेता है उनको सभी को ख़त्म करके, और जैसे ही वहाँ से जाता है वो सारी की सारी न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ऑल माइट होता है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जहाँ रेस्टोरेंट में भी सेम यही न्यूज़ चल रही होती है। एंड वो उसे बताता है कि वेल उसे आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि उसको थोड़ा सा काम करना पड़ा ना, ऑब्वियस सी बात है कि उसे सीधा यहाँ से वहाँ जाना पड़ा यानी कि उनाकावा, और वहाँ पे जाकर मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा, उसके बाद वो यहाँ पे आया है। तभी हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उसी आदमी से मिलने के लिए आया होता है जिसे हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था, यानी कि वो पुलिस ऑफिसर। और हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड वो उसे कहता है कि ये लो, ये तुम्हारा पेपर वर्क जो कि तुमने मुझसे मांगा था, ओके। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ऑलमाइट होता है वो अचानक से उसके हाथों को देखता है और वो कहता है कि ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों को। एंड हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि कुछ खास नहीं, बस एक विलन से थोड़ी सी मुठभेड़ हो गई थी, उसी में थोड़ा बहुत चोट लग गया है। बट तभी हम देखते हैं कि ऑलमाइट उससे कहता है कि बेवकूफ़, मुझे बुलाना चाहिए था ना, मैं आ जाता वहाँ पे। बट तभी हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो यार, तुम ऑलमाइट हो, तुमको मैं आखिर कैसे बुला सकता हूँ, तुम एक हीरो हो, वो भी नंबर 1 हीरो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुला सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर ऑलमाइट कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, ठीक है। और वो कहता है कि ठीक है ये लो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से यानी कि ओनोकावा से कुछ लेके आया हूँ। हम देखते हैं कि वो उसको जैसी वो चीज़ देता है तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि वेल मैं भी ओसाका गया था तो मैं भी वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। एंड वो दोनों अपनी एक दूसरे को अपना गिफ्ट शेयर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर को जो गिफ्ट मिला होता है उसके अंदर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर शायद कोई शॉप होता है, वो भी काफ़ी ब्रांडेड शॉप होता है। एंड हम देखते हैं कि जो ऑलमाइट होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि ये जो शॉप है ये तुम्हें अपनी बहन को दे देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैंसी है, तो मे भी उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो तुमसे थोड़ा अच्छे से बात करना स्टार्ट कर देगी।
एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो वो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि वेल बात तो तुम सही कह रहे हो, बट एक्चुअली मैं यही कहूँगा कि ये शो मैं खुद ही लेके आया हूँ, तुम्हारा नाम नहीं बताने वाला हूँ मैं, समझे ना। तभी हम देखते हैं कि ऑलमाइट कहता है कि ऐसा क्यों यार, मैंने तुम्हें ये दिया, फिर तुम मेरा नाम क्यों नहीं बताओगे। तभी वो कहता है कि वेल तुम जानते ही हो कि तुम ऑलमाइट हो, सबसे ताकतवर हीरो, और अगर उसे पता चल गया कि मेरा तुमसे कोई कांटेक्ट है तो वो ईजिली तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो बात समझ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर अपने घर जाता है एंड अपनी बहन को फाइनली वो गिफ्ट देता है और कहता है कि माकोटो ये लो तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि माकोटो से कहते हैं कि ओहो मुझे रिश्वत देने की चक्कर है, क्या बात है, क्या काम है। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई कहता है कि कुछ खास नहीं काम है, समझे ना, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस दिन के कन्वर्सेशन के बारे में बताओ, यानी कि पोप के बारे में जो कि उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था ना, पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था। तभी हम देखते हैं कि जो माकोटो होती है वो साफ तौर पे मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, पॉप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं देने वाली हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि वेल ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुम जानते हो ना कि उस दिन कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। बट हम देखते हैं कि उसकी बहन कहती है कि वो तो मैं जानती हूँ, बट तुम भी तो जानते हो कि अचानक से वो रोबोट चलने लग गया था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। बट वो कहता है कि बट फिर भी वो इंसिडेंट तो हुआ था ना, तो मुझे उसकी रिपोर्ट तो बनानी होगी, तो उसकी थोड़ी सी मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। बट वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने मुझे बता दिया था कि क्या हुआ था, उनका कहना था कि वो रोबोट अपने आप चलने लगा था, बस इतना ही समझो तुम। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसका भाई कहता है कि वेल तुम्हारी मर्जी है, जो भी तुम करो, बट मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि जो पोप है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी का यानी कि अपनी पावर का इस्तेमाल किया था उस जगह उस कॉन्टेस्ट में। बट तभी हम देखते हैं कि जो माकोटो होती है वो कहती है कि वेल वो तो वो करेगी ना, क्योंकि वो अपने स्टेज पे थी, वो अपने स्टेज पे अपनी पावर का इस्तेमाल करे या ना करे उससे तुम्हें क्या। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो उसका भाई होता है वो कहता है कि फिर भी ये माइनर्स के लिए बिल्कुल ही गलत है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है वो कहती है कि वाह कितना कमाल की खुशबू है। वो कहते हैं कि वेल जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, और पुलिस ऑफिसर तो ऐसा गिफ्ट खरीदते नहीं है, तो मे भी जरूर तुम्हें किसी ने दिया होगा, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस पैकेट को, इस पे ऑल माइट का नाम लिखा है, यानी कि मे बी ये ऑल माइट की कंपनी से आया है, क्या तुम उसके किसी इंसान को जानते हो उससे रिलेटेड। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ये बात सुनता है वो समझ जाता है कि अभी ऑल माइट के बारे में मुझसे जानकारी निकालेगी। वो कहता है कि एक काम करो तुम ये मुझे दे दो, एंड वो उससे छीनता है वो सोप और कहता है कि अब मैं इसे खुद लगा लूंगा, तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो पक्का वो सोप लगा के निकल लेता है, और हम देखते हैं कि जैसे ही वो काम पे जाता है वहाँ पे जो इरेजर हेड होता है वो मिलने के लिए गया होता है कामयान से, जिससे वो मिलना चाहता था पिछले वाले एपिसोड में, और उसके दोस्त ही उसको वहाँ पे ले गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कामयान से बोलता है उसकी मदद करने के लिए, उस विलन को पकड़ने के लिए। बट हम देखते हैं कि कामयान अपनी ही बात बताने लगता है उसको कि वेल तुम तो जानते ही हो कि मेरे को उस काफ़ी सारा फोर्स करके मुझे इस तरीके का मॉन्स्टर बनाया गया है, जिसकी वजह से मुझे समाज में तो लोगों ने स्वीकार कर लिया है, बट जब मैं घर गया अपने रहने के लिए तो मैंने देखा कि मेरा घर मेरे सामने बहुत छोटा है, और यहाँ तक कि मैं उसका दरवाज़ा तक नहीं खोल पाया, और उसके बाद मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है। तुम्हें पता भी है कि सोसाइटी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, और तुम्हें लगता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ काम करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बट हम देखते हैं कि रेजर हेड कहता है कि प्लीज़ तुम्हें मेरी मदद तो करनी होगी। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो जैसे अपनी कैप उतारता है उसके बालों से एकदम से खुशबू आती है उसी क्या कहते हैं रोज़ वाले सोप की। एंड हम देखते हैं सोप की खुशबू सूंघ के लिटरली वो सभी बेहोश होने लगते हैं और कहते हैं कि भाई यार तूने तो लड़की वाला एकदम शैम्पू लगा लिया है। तभी अचानक से हम देखते हैं दूसरी ओर जो वो पुलिस ऑफिसर होता है वो ऑलमाइट से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि वेल तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, और साथ ही में तुम्हारा गिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। बट हम देखते हैं कि वो अचानक से कहता है कि वेल माफ़ कर देना, मैं उसे अपनी बहन को नहीं दे पाया, उसे मैंने खुद ही लगा लिया, पर ना वो तुम्हारे बारे में मेरे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगने लगती। तभी हम देखते हैं कि वो बताता ऑलमाइट को कि वेल मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्रिमिनल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चीज़ों को बताने के बजाय उन्हें कहा गया है कि मैं उनको रफा दफा करूँ, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बट ऑलमाइट कहता है कि वेल तुम तो पुलिस ऑफिसर हो ना, तो ये तो होता रहता है, ऑब्वियस सी बात है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मतलब कि जो पुलिस वाला होता है उसके काम पे भी जो बाकी लोग होते हैं उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं उस सोप को लेके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक अचानक से एक स्ट्रीट पे काफ़ी सारे बच्चों के ऊपर एक कुछ गुंडे होते हैं जो कि अटैक कर देते हैं, एंड वहीं पे कोची भी होता है, एंड कोची उनकी मदद करने की कोशिश करता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो गुंडे होते हैं वो अचानक से उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, और उस अटैक की वजह से जो कोची होता है वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी पोप वहाँ पे आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, बट तभी वो विलन्स वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि वेल तुम्हारे साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा पोप। एंड हम देखते हैं कि पोप उनसे घिरी हुई होती है। वहीं दूसरी ओर हमें अचानक से दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाला होता है वो उस विलेन के वीडियो देख रहा होता है कि उसने किस तरीके से सभी पुलिस वालों को ऊपर अटैक किया था। एंड हम देखते हैं कि वो पता करने लगता है कि उसकी क्या क्या एबिलिटी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है वो बताता है कि वेल मैंने शायद इस तरीके के एक इंसान को देखा है। एंड वो उसके बारे में ये बात सुन के जो पुलिस ऑफिसर होता है वो पूछता है कि क्या सच में आप उसको जानते हैं। तभी वो बताता है कि वेल उसका नाम शायद ओ क्लॉक है, जिसकी स्पीड बिल्कुल इसी की तरह है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक हीरो था जो कि क्रिमिनल के खिलाफ लड़ा करता था।
तभी हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि वेल फिर एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ पे मीटिंग क्यों कर रहे हैं इसके बारे में, अपने हेडक्वार्टर में भी तो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं खरीदना है तो प्लीज़ यहाँ से जाइए। बट इरेजर हेड कहता है कि क्या तुम्हें लगता है सच में कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगा और तुम्हें खिलाऊंगा? तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो मुझे। एंड फाइनली हम देखते हैं कि इरेजर हेड बताता है कि वेल मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो ये आदमी था ना यानी कि ओ क्लॉक, वो एक्चुअली स्ट्रीट हीरो था, यानी कि स्ट्रीट हीरो जो कि स्ट्रीट के लोगों की मदद करता है। बट उसकी वजह से बहुत सारे लोग उससे नफरत भी करते थे और मुझे लगता है कि उसी नफरत की वजह से वो शायद एक विलन बन गया। तभी हम देखते हैं उस विलन को जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है एक पंचिंग बैग पे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसको एक कॉल आता है जिसके अंदर केवल साउंड आ रहा होता है, शायद वो उसके बॉस का कॉल होता है जो कि उसको ऑपरेट कर रहा होता है। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं कोची को जो कि अपने घर पे आता है खाना लेके पॉप के लिए। एंड हम देखते हैं कि पॉप उसको देख के कहती है कि वाह तुम तो सच में काफ़ी बढ़िया खाना लाए हो। तभी हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो कहता है कि वेल मैंने आज एक नया मूव भी सीखा है। एंड हम देखते हैं कि वो उसको अपना नया मूव करके दिखाता है और वो जब अपना नया मूव दिखा रहा होता है तो गलती से वो पोप के ऊपर ही अटैक कर देता है एंड पोप नीचे गिर जाती है। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा जो मेन कैरेक्टर कोची होता है वो कहता है कि वेल आज से मैं अपना नाम रखने वाला हूँ द सॉरी क्रोलर। और हम देखते हैं कि जो ये नेम होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो जैसे ही जो कोची होता है वो पॉप को गिरा हुआ देखता है वो उससे माफ़ी मांगता है। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कोची है वो फाइनली अपनी नई मूव की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि वो लगभग 3 केन लेके आता है एंड उसके ऊपर अपना पहला अटैक मारता है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। बट हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर कि वो उनमें से एक कैन को हिला भी नहीं पाता ढंग से। तभी हम देखते हैं कि कोची समझ जाता है कि उसे अपनी पावर पे और ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि जो अटैक्स हों वो बिल्कुल ही सटीक लग सके और वो भी ताकतवर। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक खतरनाक अटैक के लिए करने ही वाला होता है तभी अचानक से पीछे से पॉप की आवाज़ आती है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। और वो कहता है कि फाइनली आज भी मैं अपना प्रैक्टिस कर नहीं पाऊंगा। और हम देखते हैं कि पॉप वहाँ पे आती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी उसे पता चलता है कि जो कोची है वो हमारा प्रैक्टिस कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उससे बताती है कि वेल मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि तुम ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम जानते नहीं हो क्या, ये जो तुम अजीब से अटैक सीख रहे हो ये खतरनाक हो सकते हैं और वैसे भी अगर तुम्हें कोई हीरो मिल गया तो ना लाइसेंस होने के चक्कर में वो तुम्हें पक्का ही पकड़ के ले जाएगा। और वैसे भी तुम जानते हो ना कि कितना ज़्यादा खतरनाक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि तुम किसी इंसान के ऊपर पत्थर फेंकोगे। तभी हम देखते हैं कि कोची उससे कहता है कि अच्छा सच में ऐसी बात है, बट एक्चुअली वो कोई रॉक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ है। बट वो कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो सॉफ्ट चीज़ है, बट अगर तुम्हें किसी भी क्रॉप ने पकड़ लिया या फिर तुम्हें किसी हीरो ने पकड़ लिया तो वो पक्का तुम्हें उठा के ले जाएंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा कोची होता है वो तो थोड़ा नर्वस हो जाता है, बट वो कहता है कि ठीक है मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। और वो कहता है कि ठीक है चलो मैं पेट्रोलिंग पे आज से आता हूँ, तुम जरा यहाँ पे बैठो। और हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि जो हमारी पॉप है उसको काफ़ी सारा होमवर्क मिला है और वो अपना होमवर्क कर रही है। वहीं दूसरी ओर जो कोची होता है वो पेट्रोलिंग पे निकलता है। जैसे ही वो पेट्रोलिंग पे निकलता है वो देखता है कि रास्ते में उसे एक बहुत ही खतरनाक विलेन दिखता है जिसके पास लगभग 6-7 हाथ होते हैं। और वो हाथों को देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान मचा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो सभी लोगों से कहता है कि प्लीज़ यहाँ से जल्दी जल्दी खाली कीजिए। और हम देखते हैं कि कोची उस मॉन्स्टर के या कैसे उस विलन के बिल्कुल सामने होता है और वो विलन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि जिसे देख के कोची समझ जाता है कि कोची का तो उसके सामने टिकना हो ही नहीं सकता है, वो तो बिल्कुल ही हार जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कोची अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सोचने लगता है कि शायद मुझे किसी हीरो को बुलाना होगा। और हम देखते हैं कि वो उसी के लिए पीछे जा रहा होता है, बट तभी वो सोचता है कि अगर मैं इसी तरीके से भागता रहती है और भी लोगों पर अटैक करेगा तो मुझे इसको डिस्ट्रैक्ट करके किसी और दिशा में ले जाना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे रुकता है अचानक से वो जो विलन होता है वो कुछ पत्थरों को लेता है और अचानक से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। उन पत्थरों को देख के हमें पता चलता है कि जो हमारा क्लोरल है यानी कि जो कोची है वो समझ जाता है कि भाई अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो ये पक्का मेरे ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक कर देगा। और वो फाइनली वहाँ से अपनी पावर का इस्तेमाल करके भागना स्टार्ट करता है। तभी अचानक से दूसरी ओर हम देखते हैं उस शॉप को जिसमें हुड्डा ब्रदर्स काम करते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि जो वो हुड्डा ब्रदर्स होते हैं वो एक दवाई बेच रहे होते हैं किसी आदमी को और बता रहे होते हैं कि ये एक ऐसी दवाई है जिससे किसी भी बाल को या बहुत ही जल्दी उगाया जा सकता है। मतलब कि एक ऐसी दवाई जिससे किसी भेड़ की जो शिप होती है ना, जो शिप उसकी बालों को जल्दी उगाया जा सकता है। और हम देखते हैं कि वो आदमी इसलिए खरीदता है क्योंकि उस आदमी के खुद के बाल नहीं होते हैं। बट हम देखते हैं कि हुड्डा बॉयस उसको कह देते हैं कि देखो ये कोई ऑफिशियल मेडिसिन नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हें इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, बट फिर भी अगर तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल देख सकते हो कि मेरे तो सर पे बाल आने स्टार्ट हो गए हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उस बुड्ढे को एक्चुअली एक तरीके से होता ही है कि वो उसको बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी पूरा फ़ायदा देख के, ताकि वो कम से कम उनका एक प्रोडक्ट तो बिक सके। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे इरेजर हेड आ जाता है। जैसे ही इरेजर हेड वहाँ पे आता है उसे देख के वो जो आदमी होता है वो तो भाग ही जाता है। तभी अचानक से वो लोग कहते हैं कि यार तुम बार बार यहाँ पे क्यों आ जाते हो, तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं। बट तभी वो कहता है कि वेल मुझे आना पड़ता है यार, एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ से जब जाता हूँ ना मैं चाय पी के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और साथ ही में दिन भी काफ़ी अच्छा बीतता है। और
फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग उससे कहते हैं कि ठीक है बट फिर भी तुम्हें इस तरीके से नहीं आना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो एकदम से उन्हीं की शॉप के पास पहुंचता है, क्योंकि उसके शॉप के ऊपर भी अटैक होता है और वो बताता है कि एक्चुअली एक विलन यहीं पे आ रहा है, तो हम लोग को जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा इरेजर हेड होता है उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसके मास्टर से मेरी फाइट हुई थी। और हम देखते हैं कि जो कॉलर होता है वो वहाँ से, यानी कि जो कोची होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट इरेजर हेड उसे रोक देता है और इरेजर हेड खुद जाता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और जैसे ही वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है, हम देखते हैं कि वो उसके हाथों को अपने उस क्या कहते हैं वो जो अजीब सा उसने पहन रखा होता है ना गले में पट्टी ऐसी, उस पट्टी से बांध देता है और बांधने के बाद उसको बुरी तरीके से बांधने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही जो इरेजर हेड है वो अपनी आंखों की पावर का उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर वो अपनी आंखों की पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं होती हैं। और फाइनली वो सोचता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, केवल एक ही काम कर सकता हूँ, वो ये है कि इसे बांध के रख सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से बांध देता है और सोचता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया और वो अच्छे से यहीं पे बंधा रहेगा। बट अचानक से हम देखते हैं कि उसके जितने भी हाथ होते हैं वो अचानक से खुल जाते हैं, और जैसे ही खुलते हैं वो अचानक से इरेजर हेड पे हमला करता है। और इरेजर हेड बहुत ही बुरी स्थिति में होता है और वो कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि अब मैं पक्का मरने वाला हूँ। बट वो कहता है कि वेल मुझे मरने से तो बचना ही होगा। बट हम देखते हैं कि जैसे ही जो विलन होता है वो अपनी चारों आठों हाथों के साथ हमला करने लगता है, तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होता और शायद ये उसकी आखिरी टाइम हो सकता था। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो अचानक से इरेजर हेड के सामने आ जाता है एंड अपने सेम नई पावर का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही वो अपनी इस नई पावर का इस्तेमाल करता है, हम देखते हैं कि ये अटैक लगते ही वो फाइनली दूर जाके गिरता है विलन। दूसरी ओर में पता चलता है कि जो कोची है वो हमें बताता है कि जो इरेजर हेड है वो उसके पास ही में घूमने वाले एक हीरो हैं, जो कि जिनको यहाँ का काम मिलता है, बट वो इतने ज़्यादा स्कैरी लगते हैं कि कोई भी उनसे अपना नज़र मिलाना ही नहीं चाहता है। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पे होड्डा ब्रदर्स होते हैं वो अचानक से अपने नए फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि अपना वो नया ड्रग लेते हैं। बट वैसे ड्रग लेना सही नहीं है, तो सिर्फ ड्रग लेना नहीं चाहिए, बट ये लोग तो ऐसी एनिमी सीरीज तो होता है, तो सिंपली वो अपना ड्रग लेते हैं एंड फाइनली वहाँ से आते हैं अपना एक नया फॉर्म लेके और फाइनली उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। और उस मॉन्स्टर के अटैक करते ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर गिरता तो है दूर जाके, बट उस मॉन्स्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं किस चीज़ से बना होता है। तभी हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है उसे देख के जो हमारा कोची होता है वो कहता है कि शायद मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना कहीं आप लोगों को दिक्कत ना हो। बट इरेजर हेड कहता है कि नहीं, तुम अभी नहीं जाओगे। तभी हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है वो पूछता है कि इस बात बताओ कि तुमने जो अभी अटैक किया था, क्या तुम वो अटैक और कर सकते हो? बट तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, देख भी रहे हो कितने खतरनाक सा मॉन्स्टर है ये, इसके सामने अगर मैंने अटैक किया तो ये तो मुझे खा ही जाएगा ऐसा लग रहा है। बट हम देखते हैं कि इरेजर हेड कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तभी वो होटा ब्रदर से पूछता है कि यहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे हम आराम से लड़ सकें और किसी भी सिटीजन को कोई हमला ना हो उसके ऊपर। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल हाँ हमें पता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं उस जगह के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कामुया को, जो कि अपने एक बड़े से बेसमेंट में बैठ के चाय पी रहा होता है मजे में। बट तभी अचानक से वहाँ पे होटा ब्रदर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ कामुया जल्दी से यहाँ से निकलो। बट कामुया कहता है कि यार मैं चाय पी रहा हूँ, कम से कम चाय तो पी लेंदे। बट हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं जल्दी से निकलो। तभी कॉलर वहाँ पे आ जाता है और हम देखते हैं कि कॉलर मतलब कहें तो एक तरीके से कोची, हमारा जो मेन कैरेक्टर है कोची, वो आ जाता है और कहता है कि प्लीज़ जल्दी से यहाँ से जाइए। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो कामया को देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि कामया उससे पूछता है कि ये क्या, क्या तुम मुझे विलन समझ रहे हो? मैं ऐसा कोई विलन नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो फिर से अपना चाय पीना स्टार्ट करता है, बट अचानक से वो मॉन्स्टर आता है और अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी चाय की जो केतली होती है वो नीचे गिर जाती है। फाइनली हम देखते हैं कि ये देखने के बाद और उसको इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो लिटरली अटैक के लिए उतर जाता है और फाइनली उस मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट करता है। और सभी को लगता है कि वो शायद उसे ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी नुकीले से नाखून होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके आठों हाथों से वो उसको बहुत बढ़िया से मुक्के देता है, बहुत तगड़े तगड़े। और हमें फाइनली पता चलता है कि जो कामोया है वो किसी काम वाम का नहीं है, सिर्फ केवल उसका नाम ही कामोया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, ताकि मैं कम से कम इन लोगों को बांध के तो रख ही सकूँ। तभी हम देखते हैं कि होटा ब्रदर्स अचानक से अटैक करके उसकी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारा इरेजर हेड है वो भी उसे बांधने की कोशिश करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा वो कहते हैं कोची जो होता है ना, वो अचानक से अपना नया वाला अटैक फिर से करता है उसकी तरफ, वो भी काफ़ी खतरनाक, जिसकी वजह से शायद उस मॉन्स्टर को चोट तो लगती है बट का फ़ायदा नहीं होता, वो फिर से वापस आ जाता है। और इस अटैक के बाद वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं डरावना लग रहा होता है कि ऐसा लगता है कि शायद अब की बार में कोची जाएगा। बट हम देखते हैं कि कोची अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से बचता है एंड फाइनली इरेजर हेड उसको अपने कहते हैं जो वो पहन रखा होता है उसने कॉलर की तरह, उसमें अचानक से रोक लेता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको बांध देते हैं फाइनली सब कुछ खत्म होता है। जो कोची होता है वो घर जाने की कोशिश करता है वहाँ से चुपके से, बट इरेजर हेड उसे रोक देता है और कहता है कि तुम घर नहीं जा सकते। बट तभी सब लोग कहते हैं कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम इसे विलन समझ रहे हो? ये कोई विलन नहीं है, इसने तो तुम्हारी मदद की है। तभी हम देखते हैं कि इरेजर हेड कहता है कि वेल तुमने सही कहा, मैं कोई कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो जो कहते हैं कामुया होता है वो अचानक से जैसे ही जा रहा होता है, तभी अचानक से वो 8 हाथों वाला फिर से उसे पकड़ लेता है और इन दोनों की
छींकातानी में अचानक से जो वो बेसमेंट होता है वो पूरा का पूरा गिर जाता है, जिसकी वजह से फाइनली जो हमारा वो जो विलेन होता है वो अचानक से वहाँ से आज़ाद हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर इरेजर हेड और बाकी सभी मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं उसी आदमी को जिसने पिछली बार उन कॉप्स पे यानी कि उन पुलिस वालों पे हमला किया था। बट हम देखते हैं कि जो ये आदमी होता है यानी कि वो इलेक्ट्रिक से भी तेज भागने वाला, वो उस मॉन्स्टर के बारे में पता कर रहा होता है, उस 4 हाथ वाले मॉन्स्टर के बारे में। और वो सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है मेरे। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अचानक से आता है हमला करने के लिए। बट अचानक से जो हमारा ये आदमी है या कह सकते हैं जो जिसने अटैक किया था, हम फाइनली देखते हैं कि वो उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है तेजी से भागने वाला, वो अचानक से अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और इतनी तेजी से भागता है और फाइनली उस मॉन्स्टर पे बहुत सारे अटैक करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि वो उसका थोड़ा सा ब्लड निकालता है और कहता है कि चलो मेरा काम तो हो गया, मैं यहाँ से निकलता हूँ। बट अचानक से हम देखते हैं कि उसके ऊपर वो जो पीछे से मॉन्स्टर होता है वो पत्थर से हमला करता है, जिससे उसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान पड़ जाता है। हम अचानक से देखते हैं कि इसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने ये क्या किया है? तुम ये देख रहे हो मेरा चेहरा, मेरे चेहरे पे जो निशान है ये मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं किसी की तरह दिख सकूं, ताकि मैं अपना मिशन सक्सेसफुल कर सकूं। बट तुमने मेरे चेहरे पे एक और निशान डाल दिया जिसकी वजह से अब सब मुझे पे शक करेंगे और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था, बट तुमने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। इसलिए अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ असली पनिशमेंट में। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसको बहुत बुरी तरीके से देखता है और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटता है। और हम देखते हैं कि पीटने के बाद वो जैसे ही सोचता है कि अब वो उसको खत्म कर देगा, तभी अचानक से पीछे से कोची की आवाज़ आती है कि तुम जो भी हो जल्दी से वहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे बहुत सारे हीरोज़ हैं। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से भाग भी जाता है। और फाइनली हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को अपने हेडक्वार्टर पहुँचा दिया है। और दूसरी ओर जो पुलिस वाला होता है वो बताता है कि वेल मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि किस आदमी ने उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसको खत्म किया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है वो अचानक से इरेजर हेड से कहता है और इरेजर हेड कैसे हो। बट हम देखते हैं कि इरेजर हेड उसको पहचानता ही नहीं है। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पुलिस वाला होता है वो इरेजर हेड को बता रहा होता है कि आजकल जो ड्रग्स डीलर्स हैं वो ज़्यादातर मिक्सचर्स में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ वहाँ पे हैंग आउट करते हैं और अपने ड्रग्स को भी वहाँ पे बेचते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो पुलिस वाला होता है वो बताता है कि ये सारे के सारे जो मिक्सचर्स हैं वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ही ऑर्गेनाइज करती है। तभी हम देखते हैं कि जो इरेजर हेड होता है वो कहता है कि वेल देखो मैं लेना तो चाहता हूँ, बट मुझे इसे मना करना होगा इस काम को लेने से। बट तभी हम देखते हैं कि हुटा बॉयज़ कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो तुम्हारा काम है, फिर तुम मना कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल देखो मुझे पार्टीज़ वार्टीज़ में ज़्यादा मज़ा आता नहीं है, तो मुझे क्या लगता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो कि शायद इस तरीके के काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। और हम देखते हैं दूसरी ओर एक बस को या कह सकते हैं एक वैन को, जिसके अंदर में कुछ बातचीत चल रही होती है, कुछ आवाज़ें आ रही होती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई बात कर रहा होता है कि हमारी जो आज की सबसे मेन इंपॉर्टेंट गर्ल है वो है ये रिन, जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है। और साथ ही में इसके साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम हीना होता है। इन दोनों के ऊपर नज़र रखने के लिए वो लोग जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इस बैंक के अंदर जो बैठे हुए हैं उनमें से एक है पॉप। और हम देखते हैं कि जो पॉप होती है वो बताती है कि जो हमारा जो कोची है वो एक्चुअली इसी तरीके के एक मिक्सचर में गया है अपने दोस्तों के साथ, जिसे देख के उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई थी और वो क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी इसीलिए उसे इस काम पे आना पड़ा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो मिडनाइट के साथ काम कर रही है और वो जा रही है इसी वाले मिक्सचर में। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो मिडनाइट होती है वो फाइनली उसे एक अलग सी लड़की बना के विग विग पहना के ले जाती है मिक्सचर में। और हम देखते हैं कि मिक्सचर में देखते हैं हम सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने मज़े कर रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे जो हमारी पॉप होती है वो उस हीना से बात करने की कोशिश करती है, उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वो रिन के साथ कैसे मिली और रिन से उसकी बातचीत कैसे हुई। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं वहीं दूसरी ओर हम रिन को देखते हैं जिसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता इस पार्टी में। और वो कह रही होती है कि आखिर यार मैं यहाँ पे इस पार्टी में कर क्या रही हूँ, मैं तो यहाँ पे इतने सारे बंदे भी हैं जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, खासतौर पे कोची। आखिर बताइए ये कौन है इतना बेवकूफ़ सा और बेकार सा दिखने वाला। और हम देखते हैं कि वो कह रही होती है कि ये देखो यहाँ पे सभी लोग मज़े कर रहे हैं और मैं इतने बकवास तरीके से बैठी हुई हूँ। और वो कहते हैं कि वेल मैंने इतने ज़्यादा एफर्ट डाला फिर भी आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना और ये लोग यहाँ पे इतने मज़े तरीके से मज़े कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से उठ के बाथरूम जाने लगती है। बट अचानक से हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए वो अचानक से गिर पड़ती है। जैसे ही वो गिरती है जो कोची होता है उसे संभाल लेता है और उसको बहुत प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरता है और कहता है कि तुम सही हो जाओगी। और हम देखते हैं कि इतने अच्छे बर्ताव को देख के लिटरली उसे वो पसंद आने लगता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही ये सीन हमें देखने के लिए मिलता है अचानक से हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हीना होती है और पॉप होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, खासतौर पे हीना। और हम देखते हैं कि हीना वहाँ से डायरेक्टली अपने बाथरूम में जाती है और बाथरूम में जाने के बाद कहती है कि फाइनली वो लड़का आखिर कैसा कर कैसे सकता है, रिन के साथ रहना केवल मेरा अधिकार है, ये मेरा काम है। आखिर वो उसने मेरे इस काम के अंदर अपना हाथ बढ़ाया तो बढ़ाया कैसे। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो हीना है वो रिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सोचने लगती है कि जो रिन है वो फाइनली वो कोची के साथ हैंग आउट करने लगेगी। और ये बात सुन के उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं कि वो फाइनली कहते हैं कि अब मैं इसे दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो बता रहा होता है इरेजर हेड को कि इस तरीके के मिक्सचर्स में आजकल ज़्यादातर ये ड्रग दिया जा रहा होता है लोगों को, क्योंकि आजकल के जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें ये साफ तौर पे देखने के लिए मिल रहा है।
दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो रिन होती है वो बात कर रही होती है कोची से और उसके साथ लवली डबली होने की कोशिश कर रही होती है, अजीब अजीब सी बातें कर रही होती है कि तुम्हें पता है मुझे इस तरीके से पार्टीज में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट आज मुझे आना पड़ा और मैंने आज ज़्यादा ही ओवरडोज कर लिया है। बट हम देखते हैं कि जो पोप होती है उसे ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती है कि प्लीज़ रिन, तुम्हें नहीं लगता है थोड़ा ओवरडोज हो रहा है। बट हम देखते हैं कि वो फिर भी कोची के साथ बिल्कुल ही अच्छे खासे तरीके से बातचीत कर रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी जितने भी यहाँ पे बंदे होते हैं वो सभी कोची को देख के कहते हैं कि अरे यार कोची के अंदर ऐसा क्या है कि सारी लड़कियां इसके साथ इतनी ज़्यादा चिपक रही हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे हीना भी आ जाती है और वो कहती है कि हे कोची तुम क्या कर रहे हो, और हम देखते हैं कि वो भी कोची के साथ आके बैठ जाती है और चिपकने लगती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसका तो मतलब कुछ और ही होता है, वो तो चाहती है कि जो वो ड्रिंक है वो पिला दे वो कोची को ताकि उसके अंदर कुछ अजीब सा होने लगे। और हम देखते हैं कि अचानक से वो अपना उस कहते हैं उस ड्रग्स को उन मिल्क कह सकते हैं ड्रिंक्स के अंदर मिलाती है और सभी को देने लगती है। बट हम देखते हैं कि जो कोची होता है कहता है कि नहीं नहीं मैं पी नहीं सकता, मैं अंडर एज में हूँ। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टी भी लाई हूँ, तुम टी पी सकते हो। बट हम देखते हैं कि जैसी वो ये कहती है अचानक से वहाँ पे एक वेटर आता है और कहता है कि आपका ऑर्डर नहीं है, एंड वो उसे लेके चला जाता है। बट जिन बंदों ने उसमें से पी लिया होता है ना ड्रिंक्स, उनके हाथ पैर अजीब से होने लगता है, उनके जो कैसे तो उनका जो मैजिक होता है ना क्विक्स, वो अजीब सा बर्ताव करने लगता है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो वो हीना होती है वो कोची को उठाती है और कहती है कि बेवकूफ़, मैंने तुम्हारे ये पीने के लिए लाया था, तुम पहले इसे पी के दिखाओ। बट हम देखते हैं कि कोची से पीने से मना कर रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मिडनाइट होती है वो अचानक से याद करने लगती है कि ये सारा बिल्कुल उसी इंसिडेंट जैसा हो रहा है जैसे कि पहले हुआ कर रहा था उन मिक्सचर्स के अंदर। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी स्लीपिंग गैस को रिलीज़ कर देती है जिससे वो सभी लोग जिनके जो क्विक्स हैं वो अचानक से बाहर आने लगे थे वो सब सो जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो अचानक से हीना को उठाती है और बोलती है कि बट बेटा बताओ कि तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिले। तभी हम देखते हैं कि वो हीना बताती है कि मेरे ड्रग्स नहीं है, मेरे को तो केवल ये दिया गया था, मैं तो ये इसलिए दे रही थी क्योंकि रिन हमेशा दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती रहती है इसी वजह से। और फाइनली हम देखते हैं कि जब कोची अपने घर पे पहुंचता है तो उसे पॉप बताती है कि वो फिर से एक इंसिडेंट में फंस गया था। और फाइनली हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो कहता है कि फाइनली यार अच्छा हुआ मैं वहाँ से बच के निकल गया। तुम्हें पता भी वहाँ पे जितनी भी लड़कियां थी कितनी ज़्यादा अजीब सी थी। तभी हम देखते हैं कि पॉप उससे कहती है कि क्या सच में सारी लड़कियां अजीब सी थी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई उसमें से थोड़ी अच्छी भी होगी। बट हम देखते हैं कि जो कोची होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं यार, सारी की सारी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। बट हम देखते हैं कि वो उससे कहती है यार सोचने की तो कोशिश करो, बट वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा इरेजर हेड होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि ये जो अभी हमने देखा है यानी कि जो भी लोग अभी जो मिक्सचर में हुआ है ये शायद इसलिए हो रहा है ताकि वो लोग कुछ मॉडिफाइड विलन बना सके। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मिक्सचर में हो रही हैं वो केवल इसलिए हो रही हैं ताकि वो अपने कैंडिडेट्स को चुन सके कि कौन से लोगों में पोटेंशियल है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा विलन बनने का। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो बताता है कि उसने जब इंट्रोगेट किया उस लड़की को जो कि सस्पेक्ट थी तो उसने बताया कि उसके पीछे बिल्कुल वही इंसान है जिसने उस दिन क्रैब वाले हमले में हमारे पीछे आया था, वो तेज़ी से चलने वाला इंसान यानी कि विलन। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बताता है कि जो भी ड्रग्स हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं बाजार में। और दूसरी ओर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एक दुकान पे जाता है और वहाँ पे जाके कहता है कि वेल मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए आया हूँ ताकि क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि जो खाना होता है वो सबसे अच्छा मेडिसिन होता है, यानी कि एक तरीके का पासवर्ड होता है जो कि उस बुढ़े को कह रहा होता है, यानी कि उसे ड्रग्स चाहिए होते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बुढ़ा उसे अंदर ले जाता है। बट हम देखते हैं कि वो बुढ़ा उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें किस तरीके के ड्रग्स चाहिए। बट हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी तरीके के ड्रग्स की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ केवल कुछ क्वेश्चन और आंसर पूछने के लिए आया हूँ। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो आदमी होता है वो कहता है कि वेल मैं पहले ही समझ गया था जब तुमने मुझे वो पुराना वाला पासवर्ड बताया कि तुम कोई ना कोई अजीब से इंसान हो, शायद कोई पुलिस वाले या कुछ और। बट हम देखते हैं कि वो अपने गुंडों को बाहर बुला लेता है और हम देखते हैं कि वो गुंडे उस आदमी को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। बट हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो उनमें से एक गुंडे की हाथ की हड्डियां तोड़ के उसे नीचे पटक देता है। और हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो पूछता है कि मैं केवल यहाँ पे तुमसे कुछ क्वेश्चन करने आया हूँ और कुछ भी नहीं, तो प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। बट हम देखते हैं कि बुढ़ा बोलता है कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई पुलिस हो या कोई हीरो हो, बताओ कौन हो। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उसे देखता है उसे याद आता है कि ये तो हाइपर है, यानी कि पुराना वाला वो जो पुराना जो एक हीरो था वो। बट अब तो ये हीरो नहीं रहा है, मुझे लगता है कि तुम तो मर जाने चाहिए थे तुम तो अभी तक, क्योंकि तुमसे तो तुम्हारा हीरो का टाइटल छीन लिया गया था और साथ ही में तुम्हारी जो पावर थी यानी कि क्विक्स वो भी छीन ली गई थी, फिर तुम आखिर जिंदा कैसे हो सकते हो। और हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कोची का मास्टर होता है। और हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो कहता है कि वेल फिलहाल तो मैं यहीं पे हूँ और तुमसे सवाल पूछने आया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि उस हॉस्पिटल में बैठे होते हैं क्योंकि शायद उनको कुछ चोटें वोटें लगी होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि वहाँ पे एक लड़की जो होती है ना उसका नाम पता नहीं कुछ तोमर उमर कुछ होता है अजीब सा, उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है गिटार बजाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तुम्हें पता है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास गिटार बजाने का हुनर तो है बट उनके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है बट तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, तुम्हें इसका इस्तेमाल करके जितना हो सके उतना तुम्हें सीखना चाहिए। फाइनली हम देखते हैं वहाँ पे वो सेम आदमी पहुँचता है यानी कि कोची का जो मास्टर होता है वो वहाँ पे पहुँचता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं यहाँ से देर पे आया बट मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ से कहीं जाना
जाना होगा और मैं उसके बाद फिर से तुम्हें आके मिलूंगा। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकल जाता है। बट हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो कहती है कि वेल अगर तुम जा ही रहे हो तो ठीक है जाओ, बट कम से कम अपनी दाढ़ी जो है उसे सेव कर लेना। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। बट दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वो उस लड़की से कहता है कि सुनो, तुम्हें घबराने की जो जरूरत नहीं है तमाम। और वो कहता है कि ये लो तुम अपना गिटार लो, गिटार बजाना स्टार्ट करो। दूसरी ओर हम देखते हैं उस मास्टर को जो कि जाता है एक पुलिस वाले से मिलने के लिए, शायद किसी डिटेक्टिव से मिलने के लिए, और उससे कहता है कि वेल मैं यहाँ पे तुमसे किसी हीरो के नाते मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। और हम देखते हैं कि वो उसे वो इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि ये लो, ये हांगकांग में होने वाले सभी डीलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उनके कस्टमर्स के बारे में भी। बट तभी हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। तभी वो बताता है कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मेरे को कुछ काम था इसलिए मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई और तुम्हें ये देने आ गया। पर तभी हम देखते हैं कि वो जो पुलिस वाला होता है वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुमने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसका जो क्विक है वो ओ क्लॉक है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। और हम देखते हैं कि उसका नाम सुनने के बाद जो हमारा वो आदमी होता है ना, यानी कि हमारा जो मास्टर होता है कोची का, वो कहता है कि बिल्कुल मैंने उसे, बट हम एक्चुअली उसको जानता होता है कह सकते हैं हम, बट वो उसे बताता नहीं है कि वो कौन है। वो कहता है वेल मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, बट हाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर तुम कभी भी इस तरीके के इंसान से मिलो तो प्लीज़ उसे पहले शूट करना, उसके बाद ही उससे कोई क्वेश्चन पूछना। और हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि वेल वैसे हुआ तो ऐसा ही था, बट एक्चुअली ऐसा कुछ उससे कुछ हुआ नहीं, उसे वो एकदम से भाग गया वहाँ से। बट वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसके साथ डील कर लूँगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कोची को देखते हैं जिसकी किसी मॉन्स्टर को अपने साथ लेके भाग रहा होता है पीछे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पॉप होती है वो इरेजर हेड को बुलाने के लिए जाती है, बट एक्चुअली इरेजर हेड अभी वहाँ पे होता नहीं है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग अकेले ही उससे मुकाबला करने लगते हैं एंड यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।